आरिफ अब्बासी साहब, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहती हूं कि विपक्ष जो है वहां पर वो कह रहा है कि पाकिस्तान की आवाम महंगाई और करप्शन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इस वजह से ऑपोजिशन एक साथ आ रहा है और उसने ये कदम उठाया। लेकिन पीटीआई के जितने नेता सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो जश्न के मूड में है कि उन्हें दोबारा इलेक्शन का मौका मिलेगा और वो 2/3 मेजॉरिटी देंगे पीटीआई को। आरिफ अब्बासी साहब, आपको आवाज आ रही है? आरजू, सुप्रीम कोर्ट का अभी सुनवाई होगी, 5 जजेस वहां पर अपना फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे। क्या गुंजाइश लग रही है आपको? लग तो यही रहा है कि फिलहाल जिस तरह से गवर्नमेंट चलना चाह रही है और इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो शायद इन्हीं का साथ दिया जाएगा और इलेक्शंस के तरफ ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इनके खिलाफ फैसला आएगा, क्योंकि इमरान खान साहब का ऐसा मुझे लगा कि वो कोई चाह रहे थे कि कोई उनको ऐसा रास्ता मिल जाए जिसमें उनकी ज्यादा इंसल्ट ना हो, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वो काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे। तो उन्होंने यही सोचा होगा कि ठीक है, गवर्नमेंट तो मेरी जानी ही है, इसी तरीके से चली जाए और अब सिर्फ यही रह गया है कि कोर्ट का फैसला आना है। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है जिनसे मेरी बात हुई है कि कोर्ट भी गवर्नमेंट के हक में ही फैसला देगी। पर फर्क तो उससे ज्यादा कुछ पड़ना नहीं है, लेकिन इमरान खान का ये स्टैंड लेना क्या उनके हक में जाएगा आगे चलकर? मुझे नहीं लगता कि उनके हक में जाएगा, क्योंकि पब्लिक भी जो है वो तंग आ चुकी है और सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। और अगर आज वो कॉन्फिडेंस दिखाते और चले जाते असेंबली में, तो फिर यकीनन उन्होंने हारना था, इसी वजह से वो नहीं गए और छुप के बैठे रहे। और फिर इस किस्म की बात उन्होंने की है कि वोटिंग ही नहीं होने दी। होना तो ये चाहिए था कि ग्रेसफुली वो रिजाइन कर देते और कहते कि ठीक है, मैं आइंदा इलेक्शंस होंगे उसमें ट्राई करूंगा, या इस तरह की बात करते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और ना ही उन्होंने वोटिंग होने दी। ये सिर्फ यही बताता है, ये सारे एक्शन उनका, कि खान साहब कॉन्फिडेंट नहीं है। और आगे भी मुझे नहीं लगता कि जो फौरी तौर पे नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कम से कम पीटीआई की आती हुई नहीं दिख रही। राना एहसान अफजल जो कि पीएमएल-एन के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफजल साहब, जो चैलेंज दिया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, जो चैलेंज दिया जा रहा है, एक एक करके जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वहां पर सारे जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो सब ये कह रहे हैं कि डर रहा है ऑपोजिशन इलेक्शन से। देखिए, इलेक्शंस की बात तो अभी बाद में होगी। अभी तो जो करंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है जिसके अंदर पाकिस्तान घिरा हुआ है, उसका हल निकलेगा। क्योंकि आज आइन की धज्जियां उड़ाई गई और आइन के मुताबिक आज वोटिंग होनी थी और वो आज से कल पे नहीं जा सकती थी। नंबर 2, कि जिस तरीके से इन्होंने वोटिंग को जो है वो मोशन को, नो कॉन्फिडेंस को रद्द किया, वो गैर आईनी है। उन्होंने कहा जी हम आर्टिकल 5 इन्वोक करते हैं जो लॉयल्टी टू द स्टेट की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 5 का जो शिक 2 है वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन की बात करता है। तो ये एक इल्जाम लगाना, एक एक्यूजेशन करना या एक नैरेटिव बिल्ड करना कि आलमी साजिश है और पैसा चला है और पैसे चलने की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस हो रही है। एहसान, राना एहसान, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। तो मैंने कहा कि ये इस तरह का जो एक प्रोपेगेंडा करके आप कहें कि ऑपोजिशन गद्दार है और ऑपोजिशन आलमी साजिश में मिली है और इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस को रद्द कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये अभी अच्छा हुआ कि आज सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और मैं समझता हूं कि इसका जो है वो तयन हो जाएगा कि क्या जो स्पीकर है वो कोई भी रूलिंग दे सकता है। आखिर जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली है उसके ऊपर भी कोई रूल्स जो है वो लागू होते हैं, पाकिस्तान का आइन लागू होता है, तो वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। दूसरी चीज देखें, अगर जो चीज आज इमरान खान ने की है उसको हम एक्सेप्ट कर लें कि ये ठीक है, तो फिर तो आगे आने वाले किसी भी नो कॉन्फिडेंस के अंदर जिसके खिलाफ वो हो रहा होगा, वो हुकूमत कोई भी इल्जाम लगाएगी ऑपोजिशन पे कि ये इसलिए लाया जा रहा है नो कॉन्फिडेंस कि ये कोई कंस्पिरेसी है, कोई इंटरनेशनल साजिश है या पैसा चला है, तो वो होगी नहीं। तो ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं
कि आज जो सुओ मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर इस चीज का फैसला होगा और इम्कानात हैं कि नो कॉन्फिडेंस को वो कंटिन्यू करें और स्पीकर की जो रूलिंग है उसको रद्द कर दें। एक इस चीज के हम लोग इस इंतजार में हैं कि इस तरह का फैसला जो है आए और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। दूसरी चीज ये कि हम इलेक्शन से डरते हैं, हम तो इलेक्शन से नहीं डरते, हमारी तो डिमांड थी कि इलेक्शंस आए, लेकिन ये जो है ये कहते थे कि हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, लेकिन इसने तो विकेटें भी उठा ली, बैट भी छीन लिया और भाग गया क्रीज से। ये तो भाग ही गया। तो नो कॉन्फिडेंस अगर इतना डिलेड था, इसमें कॉन्फिडेंस था तो फेस करता नो कॉन्फिडेंस। ये कौन से प्रोपोगेंडा के पीछे छुप रहा है, ये कौन से इल्जाम के पीछे छुप रहा है कि ये आलमी साजिश है? तो ये चीजें अभी बेनकाब होंगी और मैं समझता हूं कि इनको तजलील का सामना करना पड़ेगा।